बाबा आप कहाँ पर हो? अरे हमारी छोड़ो, तुम कहाँ हो? हम तो गोकुल धाम में हैं। लेकिन तुम फिर सुबह से कहाँ गई थी? वो सब बताती हूँ, पर पहले आप टप्पू के घर पे आ जाओ जल्दी। टप्पू के घर पे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सब बताते हैं बड़े अंकल, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे पापा और दादाजी आपके साथ है? हाँ बेटा, मैं यही हूँ और बापूजी भी यही हैं। हाँ। बाबा आप और पहले टप्पू के घर आ जाओ, हमें आपको एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी राइट नहीं, सीधा ही जाना पड़ेगा। मुझे पता है वो शॉप कहाँ है। अरे मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो किसे बोल रहे थे? चल ना, चल। मेहता साहब ये तो गजब हो गया। कभी सोचा नहीं था टप्पू सोनू ऐसे भाग जाएंगे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। दोनों इतने सुलझे हुए और फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया। देखिए मेहता साहब, क्या लगता है कहाँ गए होंगे? अभी फूल वाले के पास पहुंच रहे ना, तो वहां से जरूर कुछ न कुछ पता चल जाए। पता चल जाए तो अच्छा है, वरना वो भीड़े मेरी क्लास ले लेगा। क्या वो सुनू? टप्पू मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुनू अब क्यों डर रही है? हम बाबा से दादाजी से झूठ बोल के जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देख सुनो, तू टेंशन मत ले, मैंने सब सोच लिया है। चल। बापूजी ये केसर फ्लावर इधर, ये दुकान। बोलो भाई साहब, क्या चाहिए? हार चाहिए, फूल चाहिए, गजरा चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, हमें फूल नहीं चाहिए। आप बस इतना बताइए कि आपके पास कोई लड़का आया था जिसने आपसे 4000 के फूल खरीदे हो? नहीं। अरे क्या नहीं, मुझे बैंक से मैसेज आया है। आपके साथ है ना ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं। आपने किसी को ओटीपी दिया था क्या? अरे ओटीपी को छोड़ो, वो टप्पू का फोटो दिखाओ ना। हाँ। ये लड़के ने आपकी दुकान से 4000 के खरीदे नहीं की? इसने की। हाँ, तो फिर मना क्यों कर रहे थे? आपने मेरे को क्या पूछा? 4000 के फूल खरीदे। उसने फूल नहीं खरीदे तो मना ही करूंगा ना। तो 4000 के क्या खरीदा उसने? मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन है? अरे ये देखिए, ये मेरा बेटा है और इनका पोता है। अभी बताएंगे 4000 का क्या खरीदा उसने? हार खरीद। 4000 का हार? नहीं, 4000 का नहीं, 2-2000 के 2 हार। 2000 का हार? तो आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए? अरे 20 रुपए का होना चाहिए। डोके वरना पानी 200 रुपए सा। सादा हार नहीं था, वरमाला थी, वरमाला। वरमाला? क्या? ये लड़की साथ में थी? हाँ, ये लड़की भी थी और साथ में 2-3 लड़के भी थे। आपने सुना वो लोग क्या बातें कर रहे थे? वो कुछ भाग के शादी करने की बात कर रहे थे। संभालो अपने आप को। भागकर शादी करने वाला है? अरे भाई साहब, वो लोग और कुछ बोल रहे थे, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कुछ सुना आपने? वो बहुत जल्दी में थे और मेरे को वरमाला भी है ना बहुत जल्दी जल्दी बनाने को बोल रहे थे। अब वरमाला लिए तो शादी करने के लिए मंदिर ही जाएंगे ना।
कौन से मंदिर के कुछ पता है आपको? अभी आसपास 2-3 मंदिर है, उनमें से किसी में गए होंगे। अब समझ में आया सोनू बैग में सब कपड़े लेके क्यों गई है। इसका मतलब टप्पू किट में वो जो शादी वाला कुर्ता लेके गया, वो कुर्ता उसके दोस्त के लिए नहीं, उसके खुद के लिए था। ये मतलब ये टप्पू और सोनू दोनों शादी की तैयारियां कर रहे थे, दोनों भाग के शादी करने वाले। टप्पू! बाबूजी! फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है, फटाफट कपड़े चेंज कर देते हैं। हाँ चल 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 चल। नहीं 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 यो नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। सॉरी फिर अंकल, आप लेट हो गए, शादी तो हो गई। एक पे दादाजी हमारी शादी हो गई, हमें आशीर्वाद दीजिए। टप्पू बेटा, ये तूने बहुत गलत किया। हाँ, अरे पहले बता देना चाहिए था ना। मेरी कितनी इच्छा थी तेरी शादी देखने की। क्या बोल रहे हैं आप चाचा जी? अरे भाई बिल्ली मास्टर, जो हो गया सो हो गया। अब इन दोनों ने शादी कर ही ली है, तो अभी आशीर्वाद दे देते हैं। हाँ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा। पापा अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। बाबा नहीं, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। टप्पू, तुम मेरे जमाई कभी नहीं बन सकते। नो नेवर। सोनू, हमने तुझे पूछा था ना कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है, तो तभी बोलना चाहिए था ना कि तुझे टप्पू पसंद है। तभी बताती तो आप हमारी शादी नहीं होने देते। इसीलिए हमने भागकर शादी की। लेकिन बेटा मम्मी की तो राह देख लेता, बिना मम्मी के शादी कर ली बेटा। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? ये बराबर बोल रहा है। अरे बेचारी दया बहू को पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसके बगैर ही शादी कर ली है, तो बेचारी कितनी दुखी होगी। तो लेकिन देख, अभी तो हो गया सो हो गया। देखिए अभी हम है ना गोकुलधाम में, भचाऊ में, वहाँ फंक्शन रख देंगे। हाँ बाबूजी, अहमदाबाद में भी दया खुश हो जाएगी। हाँ, अहमदाबाद में भी रखेंगे। आणि या रत्नागिरीमध्ये अरे गप्पी आहे, ते काय चाललंय काय? रत्नागिरी अहमदाबाद बचाव फंक्शन कसले करताय? नहीं सोनू, तू अपने घर चलो। ना बाबा, अबे तो टप्पू नो घर, इस मारो घर। गुजराती बोलती। गुजराती लड़के से शादी हुई है तो गुजराती बोलेगी ना, तमिल थोड़ी बोलेगी। वाह वाह भिड़े वाह, माधवी भाभी क्या संस्कार दिए आपने बेटी को। बापूजी, દીકરીનું ઘર લગન પછી તો સાસરો જ હોય ને। વાહ વાહ બાપુજી, જોયો આ સોનુ તો એકદમ આપણે ગળા પરિવારની વહુની જેમ જ બોલવા માંડી। अभी मैं और टप्पू शादी के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। ससुर जी, अब मैं कुछ भी करूं आप मुझे डांट नहीं सकते हो। हाँ, मुझे भी, हम दोनों अभी समझे हुए ना, तो अभी मैं मेंटेनेंस का चेक लेट दूं या ना भी दूं तो मुझे डांट नहीं सकता। नहीं नहीं, अजीबात नहीं। अरे मुझे ये शादी मंजूर है ही नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है शादी। अरे भाई, अभी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे पिताजी?
अब कुछ नहीं हो सकता है बाबा। आप मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए। हाँ। और आई, काय रे बाळा? मुझे आपके हाथ की कोथिंबीर वड़ी बहुत पसंद है, तो घर जाते ही आप मेरे लिए वो बना दोगे? मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे लिए भी बनाना। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ बस चलो चलो घर चलते हैं, चलो। एक मिनट पापा, हाँ बोलने बेटा। जाने से पहले गरबा हो जाए। अरे बापूजी, आ तो एकदम गड़ा परिवार ની વહુની જેમ જ બોલવા માંડી। हो जाए बेटा, हो जाए। ए हेलो, चल, मुझे नहीं आते। अरे चल ना, मुझे जेठालाल मुझे छोड़ो, मैं नहीं नाचूंगा। अरे चल चल, मुझे नहीं नाचते, मैं नहीं नाचूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। जेठालाल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। काय झालं? आदमी मैंने देखा। नहीं नहीं नहीं, टप्पू सोनू शादी नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, भाग के शादी नहीं कर सकते। बापूजी कुछ तो बोलिए। बापूजी क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलिए बापूजी, और कुछ नहीं तो ऐसा कीजिए। लगता है उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। बच्चों को क्या दुर्बुद्धि सूझी है? ये दुर्बुद्धि सुझाने वाला भी ना इसका बेटा टप्पू है। टप्पू इसी ने मेरी बेटी को बहका है। अरे भाई, तो हर बार टप्पू को दोषी क्यों ठहराता है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोनू ने कहा हो टप्पू को भागने के लिए। नहीं नहीं, मेरी सोनू ऐसा बोल ही नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? आज उसे भी तो लड़के वाले देखने आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन प्लान तो टप्पू ने ही बनाया होगा। बचपन से देखते आए हो ना मैं, ये टप्पू सेना का पूरा दिमाग टप्पू का ही होता है। देख भिड़े, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। टप्पू ने सोनू को भगाया नहीं है, दोनों साथ में भागे हैं। तुम मानो या ना मानो जेठालाल, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती? मैंने कितनी बार बोला था जेठालाल कि टप्पू को थोड़ा कंट्रोल में रखो। उसको अच्छे संस्कार दिए होते, उसको जिम्मेदार बनाया होता तो ऐसा करता ही नहीं। अच्छा, तूने तो सोनू बेटी को अच्छे संस्कार दिए है ना, तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? जेठालाल, जेठालाल, आपस में लड़ना बंद करो और बच्चों को रोकने के बारे में सोचो। हो सकता है कि अब तक उन्होंने शादी ना की हो। हाँ, तेज तर। मेहता साहब, अभी आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? एक काम करो, दोनों को फोन करो। हो सकता है कि उन्होंने फोन स्विच ऑन किया हो। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है टप्पू का फोन। इसका भी बंद आ रहा है। एक काम करो, दोनों बच्चों को दोबारा मैसेज करो। क्या फायदा मैसेज करके मेहता साहब? फोन ऑन तो कर नहीं रहे वो लोग। अरे भाई, हो सकता है किसी काम के लिए वो फोन स्विच ऑन करें। अभी टप्पू ने फोन स्विच ऑन किया था ना। नहीं, माना नहीं पड़ता। देखो सोनू, तुम जो भी कर रही हो ना वो गलत है। इसका परिणाम अच्छा नहीं है बड़ा। देखो, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हमें तकलीफ हो। हाँ टप्पू बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी करना जा रहा हूँ मत करो और जल्दी से वापस घर आ जाओ बेटा। भेज दिया अभी। अब क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। चलो माधुरी। हाँ, चलो चलो, बताता हूँ। बताइए ना कहाँ जा रहे हैं? तू बस ना, पता चल जाएगा। अरे भिड़े, बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? टप्पू के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। और मैं कंप्लेंट में लिखवाऊंगा कि टप्पू, जो जेठालाल गड़ा का बेटा है, वो मेरी बेटी को भगा के लेके गया है। जल्दी आओ, मैं कब से आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे दूसरी जगह भी शादी कराने जाना।
चलो चलो चलो। टप्पू, तूने क्या सोचा है? सोनू, मैंने जो कुछ भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? और आई बाबा को क्या कहेंगे? सोनू, हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारे परिवार वाले बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उस पे विश्वास रख। टप्पू, तुझ पे विश्वास है इसीलिए तो ये कदम उठा रही हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरा ये विश्वास मैं जिंदगी भर टूटने नहीं दूंगा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है हमारी सोनू और टप्पू भागकर शादी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर उन्होंने शादी कर भी लोगी ना तो मुझे ये शादी नामंजूर है, ये इलीगल है। हाँ हळू हळू। मैंने ठान लिया है माधवी, अगर पुलिस ने हमारी मदद नहीं की ना तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ओह, टेंशन मुझे भी है लेकिन अभी सकाराम आप शांति से चलाइए। अरे ये भीड़े को कैसे रोके? ये क्या कर दिया टप्पू ने? अगर पुलिस कंप्लेंट होगी ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी। वही तो वो हमें कह रहा है भीड़े कि मैं लड़की का बाप हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और अभी खुद जा रहा है पुलिस कंप्लेंट करने। बेवकूफ समझ नहीं रहा, अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। हाँ वो तो है। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है बापूजी। चुपचाप रिक्शा चला, मतलब चलती रिक्शा में चुपचाप बापूजी आप बैठिए शांति से, और मैं चुपचाप कैसे बैठूं? और भीड़े अभी पहुंच जाएगा पुलिस स्टेशन। देखिए सर, कानून के लंबे हाथ छोटे कैसे हो गए? कानून के हाथ छोटे नहीं हुए पाटिल, थोड़ा जख्मी हो गए हैं। तो फिर सर आप आराम कर लेते, मैं यहाँ संभाल लेता। नहीं पाटिल, पुलिस का फर्ज है, उसे हर वक्त अपने ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए। बोलो कुछ आज केसेस है? नहीं सर, अभी तक तो कोई केस नहीं, आज आराम है। अगर कोई केस नहीं है तो मतलब कोई टेंशन भी नहीं है। मतलब आज शाम को मैं बासुंदी के साथ थिएटर में सिनेमा देखने जा सकता हूँ। गुड आइडिया सर, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। यस, बासुंदी को फोन कर लेता हूँ। जरा हेल्प करना सर। ओके। गुड न्यूज है बासुंदी, कोई नेकलेस लेकर नहीं आ रहा हूं। आज शाम को हम ड्यूटी खत्म होने के बाद थिएटर में सिनेमा देखने जाएंगे, वर्दी की कसम। अरे मैं अपनी वर्दी की कसम नहीं खा रहा हूं, ये सिनेमा का नाम है, वर्दी की कसम। जैसे यहां से ड्यूटी खत्म होगी मैं फोन करके तुम्हें इतला कर दूंगा, तुम तैयार रहना। बाय बासुंदी, लव यू। सर आप थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा सर। जाना चाहिए। अरे पाटिल, हमें टिकट खरीद कर थिएटर में फिल्म देखनी चाहिए। हम जब टिकट लेकर फिल्म देखते हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है, और फिल्म चलती है तो निर्माता फिल्म बनाता है। हम थिएटर में फिल्म नहीं देखेंगे तो फिल्म नहीं चलेगी। आज हम बासुंदी के साथ थिएटर में फिल्म देखेंगे। पांडे जी, सर आपका पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल। पांडे जी, पांडे जी, क्या हुआ पांडे जी? होम मिनिस्टर की ड्यूटी करते वक्त चोट लग गई। मिनिस्टर पे हमला हो गया? होम मिनिस्टर के ऊपर बैग गिरने वाला था। अच्छा, बैग में बम था? बम नहीं, कपड़े थे। कपड़ों से भरा बैग होम मिनिस्टर पे गिरा, क्या कलन है? अरे होम मिनिस्टर मतलब हमारी पत्नी बासुंदी। उसने मुझसे अलमारी पे रखा हुआ बैग मांगा, मैं बैग उतार रहा था, बैग मेरे हाथ से फिसला और बासुंदी के ऊपर गिरने वाला था। मैं बासुंदी को बचाने गया और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। वैसे मास्टर जी, तुम्हारा आना कैसे हुआ? चोट तो मुझे भी लगी है। हाँ, दिल पे। मास्टर जी, ये पुलिस स्टेशन है, अस्पताल नहीं। लगता है दिल के साथ साथ दिमाग पे भी चोट लग गई। हाँ। नहीं वो पाटिल काय बोलते हैं तुम्ही? दरअसल मैं यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। किसके खिलाफ? हमारे सोसाइटी में रहने वाले जेठालाल गड़ा के बेटे टप्पू ने हमारी बेटी सोनू को भगा और उससे शादी की है। अब ये कंप्लेंट लिखिए मेरी। भागकर शादी? हाँ, हमारी बेटी सोनू को भगा और उससे शादी की है। अब ये कंप्लेंट लिखिए मेरी। भागकर शादी? हाँ। पाटिल, जेठालाल को फोन लगाओ और उसे कहो अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में हाजिर रहे। ठीक है सर, फोन दीजिए अपना।
तुम किसी को अपने पर्सनल फोन से एक फोन नहीं कर सकते? अब तो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री है ना? नहीं सर, मेरे पास जेठालाल का नंबर नहीं है। ओ, ठीक है, लगा कर देता हूँ। चल। सर फोन नहीं उठा रहा है। तुम उसके दुकान पर जाओ, घर पर जाओ, जहां कहीं भी मिले उसे पकड़ कर यहाँ ले आओ। जी सर। सर देखा मास्टर जी, मुंबई पुलिस इतने तेजी से काम करती है। नहीं सर, ये लोग यहीं पर आ रहे थे, मुझे बाहर ही मिल गए। उल्टा मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हो पाटिल। चलो जी, पंडित जी आपको क्या हो गया? हाँ, जेठालाल मास्टर जी को मैंने बता दिया है, बाद में उनसे पूछ लेना। डोंट वेट मुंबई पुलिस टाइम। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे बेटे ने मास्टर जी की बेटी को भगाकर शादी कर ली? मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। देखो भिड़े, जल्दबाजी में कंप्लेंट मत करो, शांत हो जाओ। मैं अब शांत नहीं रह सकता मेहता साहब, अब मैं एक्शन जरूर लूंगा। लेकिन भिड़े, अगर पुलिस कंप्लेंट करोगे तो बात सबको पता चल जाएगी। मेहता साहब, वैसे भी बात कहां छिपने वाली है? सूरज उगेगा तो उजाला तो फैलेगा ही ना। अरे शांत हो जाओ, मेरी हालत देखकर भी तुम लोगों को दया नहीं आती। सॉरी सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी सॉरी। अरे देख भाई पीड़े, बेचारे चालू जी, पांडे जी को तकलीफ हो रही है। चल चल, हम लोग बाहर जाके आपस में निपटा लेते हैं। नहीं, कोई आपस में केस नहीं निपटाएगा। पुलिस स्टेशन में केस आया है तो ये केस अब मेरा है, इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कंप्लेंट लिखवा के जाऊंगा। यस। माफी बापी, समझाइए ना प्लीज। आहो, शांति से पहले पांडे जी को पूरी बात बताइए आप। पहले हमारी पूरी बात सुनिए और हमारी मदद कीजिए। पाटिल, आज मेरे लिए गर्व का दिन है। क्यों सर? जिन गोकुल धाम वालों ने मुझसे ज्यादा केस सॉल्व किए हैं, वो लोग आज मुझसे मदद मांग रहे हैं। इट्स ए मार्वेलस अचीवमेंट। सर अब बोल रहे तो मदद करनी पड़ेगी ना। हाँ, पुलिस तो जनता की सेवा के लिए ही बनी हुई है। बोलिए, बोलिए क्या केस है? एक्चुअली देखा जाए तो कोई केस है ही नहीं। अरे ऐसा कैसा कोई केस नहीं मेहता साहब, बिल्कुल केस है। ये जेठालाल गढ़ा के सुपुत्र टप्पू ने मेरी बेटी सोनू को भगाकर उससे शादी की है। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता। और भाई तो ये चालू पांडे जी को आधी अधूरी बात क्यों बता रहा है? पूरी बात बता। हाँ, ये जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। जब वो महाज्ञानी के बारे में तुझे पता चला तो मुझे बताना चाहिए था ना। सरप्राइज है करके बापूजी को बताने की क्या जरूरत थी? मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। अरे टप्पू ने हरकत ही ऐसी की थी तो बताना तो पड़ेगा ही ना। बस ये तूने बताया ना, उसी में सब गड़बड़ हो गई। ये जानने के बाद बापूजी टप्पू की शादी के पीछे पड़ गए, टप्पू घर छोड़ के भाग गया और सोनू भी। देखो जेठालाल, बात को भटकाओ मत। पांडे जी, आप टप्पू के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए। मास्टर, तू सच में मेरे टप्पू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगा? हाँ चाचा जी, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। एक मिनट, सारी बात डिटेल में बताइए, तब हम तय करेंगे कि ये केस बनता है कि नहीं बनता है। नहीं केस है ही नहीं चालू जी, पांडे जी है ही नहीं। चलो चलो चलो। क्या चलो क्या केस नहीं है? बिल्कुल केस है। पांडे जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ, आज सुबह हमारी बेटी सोनू घर से बैग लेके बाहर निकली, ये बोल के कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे निराली का। फिर जब मैं मिठाई लेने पहुंचा तो वहां पे मुझे सोनू की दोस्त निराली मिली। तब पता चला कि सोनू ने हमसे झूठ बोला है, उसका बर्थडे था ही नहीं। फिर हम लोग गए टप्पू से मिलने के लिए, तो टप्पू ने भी झूठ बोला था। ये बोला था कि वो क्रिकेट खेलने गया है। अब लोग क्रिकेट मैदान पे देखने गए तो वहां पे लोग थे ही नहीं। फिर पता चला कि दोनों वरमाला लेकर शादी करने गए। ओह आई सी, ये तो भाग कर शादी करने का केस बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं पांडे जी, आप टप्पू के खिलाफ केस दर्ज कीजिए और जब तक टप्पू पकड़ा नहीं जाता ये जेठालाल को अंदर कीजिए। अरे मास्टर जी, कानून के रक्षक हम,
इस वक्त पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हम हैं और आप एक सामान्य मास्टर जी। आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था पांडे जी। नहीं, तेरा जो भी मतलब था भिड़े, तो चालू पांडे जी को ऑर्डर दे ही कैसे सकता है? चलो जी, पांडे जी एक काम कीजिए, आपको ऑर्डर देने के जुर्म में आप भिड़े को अंदर कर दीजिए। अयो, जेठालाल, फिर तो तुम्हें भी साथ में अंदर जाना पड़ेगा। मुझे क्यों? ऑर्डर तो तुम भी दे रहे हो ना मुझे। सॉरी पांडे जी, इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें लड़का और लड़की का पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें उनकी लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप वो कीजिए। आपको भी इन लोगों के साथ अंदर जाना है। क्यों? आप भी तो ऑर्डर ही दे रहे हो ना। नहीं, कमाल है, आज गोकुल नाम वाले ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मुझे समझ क्या रखा है। सॉरी पांडे जी, लेकिन आप जल्दी से कुछ कीजिए वरना वहां पे टप्पू मेरी सोनू से शादी कर लेगा। आप जल्दी कुछ कीजिए, करेंगे प्लीज। अरे क्या जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं होता है। पहले ये बताओ कि वो फूल वाले का लोकेशन तुम लोगों को कैसे मिला। दरअसल टप्पू ने फूल वाले को ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उससे पता चला। तुम लोग उन बच्चों का नंबर दो, हमारा साइबर डिपार्टमेंट उन फोन नंबर के द्वारा उन बच्चों का लोकेशन ट्रेस करेगा। मैं सबका नंबर भेजता हूँ आपको। भेजता नहीं हूँ, लिख कर दो। अच्छा, पेन? दिखता नहीं है क्या? ओ सॉरी। हाँ, कागज। ये क्या है? सॉरी बापूजी, एक सेकंड पकड़िए। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। वही साबित करने इधर आए हैं बापूजी, वही साबित करने आए हैं। एक मिनट पकड़िए जरा। मैं बोलूँ ऐसा, फिर नंबर आप देते जाना बस। ये सब पर्सनल क्या देखता है, लिखना नंबर तो अपना। नहीं, खाली वो है नीचे, खाली लिखो उतना। मैं लिखो। पर्सनल देखता सकता। ये पेन नहीं चल रहा है। अरे दूसरा लो ना। अच्छा, अरे जल्दी लिखो ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, 50 नंबर लिखने हैं। 50 नंबर? मतलब 5 फोन नंबर है और एक फोन नंबर में 10 आंकड़े होते हैं ना, तो 10 गुना 5 50 हो गए ना। जल्दी लिख। हो गया ये अभी। हाँ, साइबर डिपार्टमेंट को दो और पता करो, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बापूजी, हाँ। विशाल, हाँ? मुझे 5 नंबर का लोकेशन चाहिए। 5 नंबर पुलिस स्टेशन? अरे 5 नंबर पुलिस स्टेशन नहीं, मुझे ये 5 नंबर्स का लोकेशन चाहिए। अरे सर, तो ऐसा बोलिए ना कि आपको इन 5 मोबाइल नंबर्स का लोकेशन चाहिए। चलिए मंगलसूत्र पहनाइए। चलिए अब वरमाला पहनाइए। सॉरी पांडे जी, मैंने देखा सपने में कि टप्पू और सोनू की शादी हो रही है और टप्पू सोनू के गले में मंगलसूत्र पहना रहा है। पांडे जी जल्दी कुछ कीजिए, वो इतना टाइम क्यों लगा रहे? नहीं तो वहां पे टप्पू वो सोनू के गले में मंगलसूत्र पहना देगा। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। अरे मास्टर जी, ये ब्रेड पर बटन लगाने जैसा आसान काम नहीं है। नंबर से लोकेशन ट्रेस करना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है उसमें। सर। हाँ पांडे सर, पता चला लोकेशन? ए मास्टर जी, वो हम पूछेंगे। अब तो जल्दी पूछिए। ऑर्डर। जल्दी पूछिए प्लीज।
क्या विशाल? हाँ सर, ये देखिए। ओह नो, मतलब कहाँ हैं ये लोग? पुलिस को बेवकूफ समझते हो? नहीं तो क्या टाइम पास समझते हो? एक दिन सवेरे उठे, कुछ काम धंधा नहीं है, तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पांडे जी के साथ केस कर खेलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी। सच सच बताओ कि माजरा क्या है? सब डिटेल में तो बताया इन्होंने आपको। मतलब आप लोग सीधी तरह से नहीं बताओगे? अरे सब कुछ तो बता दिया भिड़े ने आपको। हाँ, सीधे सीधे बताया। पाटिल, जेठालाल से भिड़े तक इन तीनों का अंदर डालो। मुझे क्यों? तुमने इन दोनों का साथ दिया ना, तो तुमको भी अंदर जाना पड़ेगा। और लेकिन हमें भी क्यों पांडे जी, क्या हुआ क्या? आप लोगों ने यहाँ आकर क्या कहानी बताई? कहानी नहीं, वो तो सच है। सच है या नहीं वो हम तय करेंगे। आकर तुम लोगों ने क्या कहा था कि टप्पू सेना गोकुल धाम से कहीं भाग गई है, बराबर? हाँ, यही पहला झूठ है। झूठ विशाल, गोकुल धाम सोसाइटी? यस। क्या? गोकुल धाम सोसाइटी? हाँ चाचा जी। विशाल, मैंने कहा था ना, मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। टप्पू सेना गोकुल धाम में ही है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ए मास्टर जी, सवाल हमसे मत कीजिए। ये बताइए, जो आदमी जहां से भाग गया वहीं कैसे मिल सकता है? वो तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है, बच्चे भागे नहीं है। अपने बेटी को फोन लगाओ मास्टर जी। और हाँ, फोन स्पीकर पर होना चाहिए। बाबा आप कहाँ पर हो? अरे हमारी छोड़ो, तुम कहाँ हो? हम तो गोकुल धाम में हैं। लेकिन तू फिर सुबह से कहाँ गई थी? अब वो सब बताती हूँ, पर पहले आप टप्पू के घर पे आ जाओ, जल्दी। टप्पू के घर पे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सब बताते हैं भिड़े अंकल, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे पापा और दादाजी आपके साथ है? हाँ बेटा, मैं यही हूँ और बापूजी भी यही है। हाँ? पकड़ना। अच्छा पापा, आप जल्दी घर आ जाइए ना। हाँ हम तो आ जाएंगे, लेकिन तू कहाँ गया था और क्यों गया था? हाँ, वो सब बताते हैं, पहले आप जल्दी घर आ जाइए। हाँ जेठा अंकल, और बाबा को 1 मिनट के लिए फोन दीजिए ना। हाँ बाबा इधर ही बेटा, सुन रहे, बोलो। अरे देखिए, हाँ बोल सुनो। बाबा आप और पहले टप्पू के घर आ जाओ, हमें आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? अब वो सब मैं बताती हूँ, मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है, आप जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। सुनो। सुना आप लोग के बच्चों ने क्या कहा? और आप लोगों ने यहाँ आकर क्या कहा? हमारे बच्चे भाग गए, हमारे बच्चे भाग गए। और बच्चे घर पर ही हैं। पांडे जी, नक्की काहीतरी गड़बड़ है। आपने सुना ना, सुनो ने बोला गुड न्यूज है, मतलब टप्पू और सुनो ने शादी कर ली है। आप जल्दी चलिए और टप्पू को अरेस्ट कर लीजिए। अरे तू फिर ऑर्डर दे रहा है? हाँ? नहीं ऐसा ऑर्डर मत दे भाई। चलो जी पांडे जी, आपको लगा है ना, आप आराम कीजिए, चलो हम चलते हैं। हाँ? एक मिनट जेठालाल, क्या आराम कीजिए? क्या हॉस्पिटल में मुझे मिलने आए हो? क्या आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं आराम से नहीं बैठ सकता। मुझे भी साथ आना ही होगा। चलो पाटिल। पांडे जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप सोसाइटी में आएंगे ना तो चुपचाप आना। चुपचाप आना मतलब सायरन बजाते हुए बताना। सायरन बजाते हुए बताना मतलब? सायरन खुद बजता है, हम नहीं बजाते हैं। भाई मतलब वो सायरन ऑफ रखना, क्या है, नहीं तो पूरी सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा और फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। मैं एक लड़की के पिता का दर्द समझ सकता हूँ। थैंक यू। सायरन नहीं बजेगा पाटिल। जी सर। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। देख जेठा, मैं कह देता हूँ, अगर टप्पू ने सचमुच शादी कर ली होगी तो मैं हमेशा के लिए बचाव चला जाऊंगा। अरे क्यों बापूजी, बचाव क्यों चले जाएंगे?
आप तो यही चाहते थे ना कि टप्पू की शादी हो जाए, तो हो गई टप्पू की शादी। तुम्हें दो टापणियों कहना ज्यादा कदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। टप्पू की शादी मैंने नहीं करवाई है, उसने खुद की है, हमें बिना बताए, वो भी भाग के। हमारे पूरे घड़ा खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब मैं बचाव में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो बचाओ जाना कैंसिल ना। तुम क्या रिक्शा चला? अरे रिक्शा मतलब चलती रिक्शा में चुपचाप बैठ। हाँ। अगर टप्पू ने सच में शादी कर ली होगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाओ जाके ही रहूंगा, समझा? हाँ। कैसे बचाऊं अपने आप को बासुंदी के तानों से? हाँ सर, भाभी जी तो घर पर तैयार बैठी होंगी। बोल तैयार होकर बैठी होगी। तो बहुत ताने पड़ेंगे सर। हाँ, बहुत ताने पड़ेंगे। वर्दी की कसम। अच्छी फिल्म है सर। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त जो मैंने वर्दी की कसम खाई है कि हर हाल में मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, मैं उस कसम की बात कर रहा हूँ। हाँ बासुंदी, तैयार हो? फुल रेडी हो? सॉरी, हम लोग नहीं जा पाएंगे। बासुंदी, गोकुलधाम सोसाइटी का केस आ गया है और तुम अच्छी तरह जानती हो जब गोकुलधाम सोसाइटी का केस आ जाता है तो नहीं, मैं सुनो, देखो मैं क्या बोलता हूँ। बासुंदी, बासुंदी ने सॉरी भी नहीं सुना। पाटिल सर, अपने अनुभव से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या सर? जिंदगी में कभी एडवांस में प्लान मत बनाना, और अगर प्लान बनाया भी है तो उसे कैंसिल मत करना। जी सर। अच्छा सर, टप्पू ने सोनू को भगाकर शादी की होगी तो जेठालाल की फैमिली अंदर जाएगी। और अगर सोनू ने टप्पू को भगाया होगा तो मास्टर जी की फैमिली अंदर जाएगी। लेकिन सर, शादी करना तो जरूरी है ना? शादी करना जरूरी है, लेकिन भागकर शादी करना जरूरी नहीं है। अच्छा सर, एक बात पूछूं? हाँ? आपने कैसे की? भागकर। क्या? अरे मैं ड्यूटी पर था और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, मुझे मंडप में पहुंचना था, इसलिए मैं ड्यूटी से भागकर मंडप में पहुंच रहा था। अरे तुम तो भगाओ गाड़ी भाई। टप्पू, तू तो आता केला रे। पांडे जी को बोल के तेरे पे ना किडनैपिंग का ही चार्ज लगाता हूँ। आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। घर पे जाके ना टप्पू पे फूल बरसाता हूँ, बोलता हूँ वाह 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 जमाई राजा, थैंक यू। हाँ, आपने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, ये लीजिए 500 रुपए का कवर। 500 के चक्कर में 1000 रुपए भरने पड़ेंगे सिग्नल तोड़ने के। तो सॉरी। नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ा है आपने। मैं कह रही हूँ कि सखाराम शांति से चलाइए, वरना 1000 रुपए भरने पड़ेंगे फाइन के।